तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यूज और कहाँ करते हैं? टू शो अनरियल पास्ट, यानी अनरियल पास्ट मतलब जो असत्य हो बातें हों या काल्पनिक बातें हों या अनफुलफिल्ड विश या डिजायर हो जिसके कभी पूरा ना किया जा सके। तो दोस्तों ये बुक में जनरली ये कंडीशन आपको पढ़ने की मिलती है, कहीं कहीं ये भी होता है, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं तो इसको भी हमने लिख दिया है तीनों एक साथ। यानी जैसे इफ मतलब यदि अगर, एज इफ मतलब जैसे कि, एज दो मतलब मानो की, इस सेंस में आता है मानो की, ठीक है ना। एज इफ जैसे कि, और इफ मतलब तो जानते होंगे यदि अगर इस तरह की कल्पना की जाती है। एज दी, एज दो, एज इफ, ठीक है ना। और आई विश, वे विश, यू विश, इस तरह के। जैसे कहा जाए, कहीं पर लिखा है ही टॉक्स as if he were my boss। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वर्ब सही होगा ना कि वाज होगा। ये वाज नहीं हो सकता, ये कंडीशनल सेंटेंस आती है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कंडीशनल ग्रामर में इसके कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो he talks as if he were my boss, ऐसे बातें करता है जैसे कि मेरा बॉस हो, ठीक है ना। तो ये जब काल्पनिक है, हमने लिखा फॉर इमेजिनरी टाइटल मतलब उपाधि, कोई कल्पना। जब किसी को कोई पदवी दी जाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री वैसे बात करता है जैसे कि इंडिया का प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रेसिडेंट हो, ठीक है ना। तो सबके साथ में जब यहाँ पर कोई समझ जाना नाउन आ रहा होगा, कोई पदवी दी जा रही होगी या नाउन या कोई टाइटल किसी को पदवी दी जा रही होगी, काश ये हो वो हो। आई विश आई वाज ए मिलेनियर कहना गलत होगा, क्या होगा? आई विश आई वर अ मिलेनियर, ठीक है ना, ये सही होगा, ठीक है ना। तो ही टॉक्स एज इफ ही वाज नाउ करके यहाँ पर वर्ब सही होगा, ठीक है ना। इस तरह की काल्पनिक बातों के लिए जैसे कहा जाए शी बिहेव्स, ऐसे लिख देते हैं एक और, she behaves as if, या as though ले लेते हैं हम की बार, as though she, अब was नहीं, क्या हो जाएगा? she were a queen। तो दोस्तों ध्यान है यहां भी आ गया, ठीक है ना, इस तरह की काल्पनिक बातों के लिए। अब देखिए थर्ड हम लेते हैं I wish you पास द एग्जाम। ये दोस्तों आया आपके एग्जाम में, मतलब ये एसएससी में बार बार आया करता है इस तरह के, और बुक्स में सभी लिखा नहीं रहता है एक ही बुक में, क्योंकि कोई भी अभी तक ग्रामर की ऐसी बुक नहीं आई है कि उसमें पूरा ग्रामर एक ही बुक में लिखा हो। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कुछ जो ये सेंटेंसेज हैं, ये जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वहां से उठाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आई विश, अभी आ गया एक्शन, आई विश यू पास द एग्जाम। तो पास की बजाय क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, जब यहाँ क्योंकि एक्शन वर्ब की बात हो रही है। ऐसे कहा जाए ही विशेष, अब वो कहता है काश उसके पास दो कारें होती। ही विशेष ही हैड टू कार्स, ही विशेष ही हैड टू कार्स। तो यहाँ पर हैड से हो जाएगा। जब कुछ रखने के लिए कल्पना करेगा तो हैड लगा देना, किसी काम के लिए आएगा तो सेकंड फॉर्म यानी V2 लगेगा यहाँ पर। और जब टाइटल उपाधि दी जाएगी तो क्या लगेगा? क्या लगेगा भाई? सबके साथ में ही वर शी वर, सबके साथ में वर लगेगा। ही वर द बॉस, ही वर द प्रेसिडेंट, ही वर द प्राइम मिनिस्टर। समझ पा रहे हैं ना? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे फॉर फ्यूचर के लिए कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, जब ये बताता हूं तो फॉर फ्यूचर, ठीक है ना, इमेजिनेशन लिखते हैं। फॉर फ्यूचर इमेजिनेशन, फ्यूचर में कल्पना करने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं, ठीक है ना। आई विश या कुछ क्या करते हैं, वुड या कुड लगा देते हैं, प्लस वी लगा देते हैं। जैसे कहा जाए I wish I could fly, I wish I could fly, इसका मतलब हो जाएगा काश मैं उड़ सकूं। क्या हो जाएगा? काश मैं उड़ सकूं। I wish you would pass the exam, तो इसका मतलब हो जाएगा काश आप एग्जाम पास कर सको, यानी फ्यूचर आने वाले समय के लिए कल्पना करना है तो कुड या वुड से करोगे, और बीते हुए समय में कल्पना करना है तो आई विश आई हैड टू कार्स, काश मेरे पास दो कारें होती, यानी बीते समय में। आई विश ही वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश वो इंडिया का प्रेसिडेंट होता। सी टॉक्स एज दो सी वर अ क्वीन, ठीक है ना। इस तरह की बातें जो होती हैं ये पास्ट में कल्पना के लिए आती हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऐसे और एग्जाम्पल बनाएंगे।
अब इस पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है दोस्तों कि एक पास्ट टेंस का यूज होता है जो कि बार बार रिपीट होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दो घटनाएं पास्ट में एक के बाद एक घटी थी मान लो, ठीक है ना, ऐसे व्हेन टू एक्शन हैपेंड इन सीक्वेंस, ऐसे कर सकते हो, व्हेन टू इवेंट्स happened in a sequence, ठीक है ना। यानी पास्ट टेंस में अगर दो घटनाएं एक के बाद एक घटी थी तो जो होता है पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट इवेंट, फॉर द फर्स्ट इवेंट, while past indefinite is used, past indefinite is used for the second event, अगर आपको कोई डाउट है तो इस पर एक कोड बना सकते हैं कि एक तरफ अगर हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा हो तो दूसरी तरफ जनरली सेकंड फॉर्म आता है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका इवेंट फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी इवेंट सेकंड, ठीक है ना। ऐसे बना लो कोड और इससे रिलेटेड क्या होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, एग्जांपल लेते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो एक तरफ हैड लेफ्ट और दूसरा हो जाएगा रीच्ड। एक तरफ क्या हो जाएगा हैड लेफ्ट और दूसरा क्या हो जाएगा रीच्ड। समझ पा रहे हो। अगला है द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट died, तो देखो द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आया कब, आफ्टर द पेशेंट, अच्छा ऐसा लिखते हैं, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट, क्या पहले क्या हुआ, डॉक्टर कब आया, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट डेड, जब पेशेंट मर गया उसके बाद डॉक्टर आया, तो डॉक्टर पेशेंट हैड डेड, यहां पर लिखा जाएगा हैड डेड, राइट। तो द डॉक्टर अराइव्ड, तो डॉक्टर हो जाएगा बाद में आया, पेशेंट पहले मर चुका था तो इसको हैड डेड हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो घटना जैसे ही हैड गॉन बिफोर आई केम, सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगला एग्जांपल लिख सकते हो आसानी से, जिससे समझ सकते हो दोस्तों, वो ये है, तीसरा एग्जांपल है, he had gone before I came, he had gone before I came, तो had gone हो गया इवेंट फर्स्ट और came हो गया इवेंट सेकेंड, तो वो जा चुका था मेरे आने के पहले, यानी मेरे आने के पहले वो जा चुका था। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, I came after he had gone, समझ पा रहे हो। तो इस पर ऐसे सेंटेंस बना लीजिएगा, यानी मेरे जाने के बाद वो आया, ठीक है ना। आई केम, मैं आया, कब आया, ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद आया, तो पहले घटना क्या घटी, वो चला गया था, उसके बाद में आया, घटना नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो जो पहले घटी थी घटना घटती है अगर, यानी फिर से एक बार समझिए क्या है अपने शब्दों में, वो ये है कि अगर पास्ट टेंस में बीते हुए समय दो घटनाएं के बाद एक क्रमशः घटी थी, तो जो घटना पहले घटी थी उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में घटी थी उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे और एग्जांपल बनाएंगे। इस पर कुछ और कंडीशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, इस पर बनाया जाता है, कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसको मैं फटाफट बता दे रहा हूं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोट कर ले, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लें,
जैसे कहीं पर इस तरह से इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड थर्ड फॉर्म एक तरफ होता है तो ही सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड होता है। इसका मतलब होता है अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड और डॉट करके फिर सब्जेक्ट सेम वही हो जाएगा वुड हैव वी थर्ड। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें काल्पनिक अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होता है टाइटल, इमेजिनरी टाइटल काश में ये होता तो ऐसा कर देता। तो यहां भी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड, ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव एरेडिकेटेड द करप्शन, आगे अभी लिख रहे हैं। और तीसरा एक पैसिव स्ट्रक्चर में आता है, जैसे कहा जाए इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वी थ्री। अब यहां पर ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है दोस्तों बदल जाता है तो वुड हैव बीन प्लस वी थ्री, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। पैसिव स्ट्रक्चर में कभी कभी हो सकता है जब काम थर्ड पर्सन के लिए बात की जाएगी, ठीक है ना। जैसे इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर द पेशेंट, देखो यहाँ पर पेशेंट आ गया, दूसरा कोई आ गया, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लिया, हाँ इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल दे देते हैं और नोट करें फटाफट, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो फिर उसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अगला देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल हम देते हैं। इफ ही हैड वर्कड हार्ड comma he would have passed the exam। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अगर वो कठिन मेहनत किया होता तो एग्जाम पास कर लिया होता। एक तरफ इफ आई हैड थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद रखना, आपका हर एग्जाम में कहीं ना कहीं नंबर फिक्स्ड समझ लो। कोई भी एग्जाम देने जाओ, एसएससी का, बैंक का, ठीक है ना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से रिलेटेड आता है, कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब क्या करने के लोग इस तरह से इसी को क्वेश्चन लिखे हैं, हैड ही वर्कड हार्ड, आगे he would have passed the exam। तो हैड से शुरुआत कर देंगे, हैड ही वर्कड हार्ड, तो अगर हैड ही थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इफ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम कॉमा हैड ही वर्कड हार्ड, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। इमेजिनरी वाला लिख देते हैं, जैसे कहता है इफ she were the PM of India, comma she would have eradicated the corruption, अगर वो इंडिया का पीएम होती, ठीक है ना। देखो टाइटल शी बताता ना, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इमेजिनरी टाइटल ऑफ इंडिया। इफ शी वर द इंडिया का मतलब हुआ अगर वो इंडिया का पीएम होती, शी वुड हैव एरेडिकेटेड द करप्शन, और करप्शन को जड़ से खत्म कर दी होती। ऐसे एक पैसिव स्ट्रक्चर का लिख दे रहा हूं, जैसे लिख दीजिए इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर the patient would have been saved। would have saved लिखोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, would have been saved ये पैसिव स्ट्रक्चर है जिसे ऊपर बनाया हूं इसके अनुसार। अगर डॉक्टर जल्दी आ गए होते, if the doctor had come earlier, अगर डॉक्टर जल्दी आ गए होते, the patient would have been saved, किसको बचा लिया गया होता,
पेशेंट को बचाता है, पेशेंट खुद तो नहीं कहता ना, अगर ऐसे लिखते हो इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर द पेशेंट वुड हैव सेव्ड, तो जानते हो क्या इसका मतलब हो जाएगा? अगर ये पेशेंट खुद कर रहा है कि अगर डॉक्टर जल्दी आ गए होते तो मैं खुद को बचा लिया होता। जब वो मर गया तो बताओ क्या, जब डॉक्टर आया तो उठ के बैठ गया और बोला कि अगर तुम जल्दी आ गए होते तो मैं अपने आप को बचा लेता, और फिर मर गया। ऐसा कहीं पॉसिबल है? तो जो काम हम दूसरे से करवाते हैं या दूसरे के माध्यम से होता है, यानी माध्यम कोई और होता है, ठीक है ना, तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखना पड़ता है। तो इसमें करा गया इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या था, द डॉक्टर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, बदल गया कोई, तो यहाँ पर वुड हैव के साथ में बीन लगा के, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का अगर पैसिव वॉइस कहीं बनाना हो तो हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद में थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसिव वॉइस बन जाता है। समझ गए? तो आई थिंक इस पर आपको सेंटेंसेस बनाएंगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल आपको निचोड़ दे दिया हूँ, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं फालतू आपका टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा। मतलब की चीजें पढ़िए, मतलब की चीजें लिखिए, अच्छा नोट बनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आप आई थिंक नोट बना लिए होंगे, और बनाएं, अच्छे से देखें और दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर थोड़ा सा भी समझे हो तो, ठीक है? ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, कीप इट अप, कीप